जय सियाराम। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक 4 जनवरी सन 2026 को एक विशेष दिन है, रवि पुष्य नक्षत्र। देखिए, पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र का राजा कहा जाता है और जब भी ये आता है तो इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और सबसे प्रमुख बात क्या है, सबसे खास बात क्या है कि जब भी नक्षत्र रविवार के दिन या गुरुवार के दिन आता है, यदि ये रविवार के दिन आता है तो रवि पुष्य नक्षत्र, और गुरुवार के दिन आता है तो गुरु पुष्य नक्षत्र। और जब ये इस समय आता है तो इसका विशेष महत्व हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि इस पुष्य नक्षत्र में हम ऐसे कौन कौन से कार्य जो कर सकते हैं। और देखिए, इस दिन को आप बिल्कुल चूकिएगा मत, इसमें आप ये उपाय ज़रूर करिए। ये सबसे ज़्यादा सुयोग, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। देखते हैं तो देखिए, रवि पुष्य नक्षत्र में सबसे पहले तो किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, कोई भी कार्य, चाहे आपके शीघ्र विवाह के लिए हो, संतान के लिए हो, उस कार्य सिद्धि के लिए संकल्प ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, कोई यंत्र धारण करना चाहते हैं, जेम्स एंड स्टोन या यंत्र धारण करना चाहते हैं, तो आप इसकी सिद्धि का उपाय कर सकते हैं। यानी ये धारण भी कर सकते हैं और उसके लिए सिद्ध भी कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिन है, अमृतमय दिन है। दूसरा, यदि आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, यानी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत या अन्य सूर्य का उपाय कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर है और आर्थिक स्थिति को आप सुदृढ़ करना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं, तो इस दिन गाय की सेवा जरूर करें, गौ माता को गुड़ इत्यादि प्रदान करें। या अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उस वक्त ले लें और संकल्प कर लें, तो आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगी। इसके अलावा देखिए, किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान अगर आप करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ये दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चाहे वो शीघ्र विवाह के लिए हो, चाहे कोई किसी भी मनोरथ के लिए हो, किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु हो, तो शीघ्र विवाह वाले के लिए भी, यानी किसी प्रकार का अनुष्ठान करने के लिए भी ये सर्वोत्तम दिन है। उसके अलावा कोई भी नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे नया घर हो गया या नया कोई भी कार्य, किसी प्रकार का कोई कार्य, तो ये सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। तो इस रवि पुष्य नक्षत्र को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। ये बहुत कम संयोग होता है ऐसा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र तो हर महीने आएगा। 27 नक्षत्र हैं, बारी बारी से अपने क्रम से आते ही रहेंगे, है ना। परंतु विशेष संयोग तब ज़्यादा हो जाता है जब वो रवि के साथ आता है, रविवार के दिन आता है या गुरुवार के दिन आता है। तो पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, इसके लिए सर्वोत्तम दिन है। और वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना सूर्य मजबूत करना चाहिए। देखिए, यदि आपका सूर्य मजबूत होगा तो आपका मान सम्मान भी मिलेगा। सूर्य मजबूत करने के लिए आप गौ माता की सेवा करें, गाय को गुड़, गेहूँ इत्यादि जो तत्व हैं, इतनी भी चीज़ें, उनका दान करें। उसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य की पूजन करना है ना। तो ये सारे कार्य करने से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इत्यादि कार्य हम रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। नमस्कार।